काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 23% इनकी द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर जब लो सेट रहती है, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों डिस्टर्ब रहती है। जुपिटर की फिंगर हल्की से भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। लिटिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है, ये इंसान को शक्की बनाता है। अंगूठा लुकवाइज काफ़ी स्ट्रांग है। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है। दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन बड़ा चेंज आता हुआ आपकी हॉटलाइन पे दिखाई दे रहा है। थर्टी 39 के आसपास बड़ा चेंज आया है, कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा और उसके बाद आपकी सोच बदली है। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ में 38 के बाद से। और गुस्से की अधिकता, गुस्सा ज़्यादा और जल्दी आता होगा आपको। अगेन चेंज आता हुआ दिख रहा है 42 के आसपास। हॉटलाइन पे जब भी कट लगता है या हॉटलाइन आपकी टूटती है, उस वक्त कोई ना कोई समस्या आती है। 42.5 में कोई ना कोई इशूज़ आता हुआ दिख रहा है और उसके बाद 46 में भी कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है। ऐसे भी 46 से पहले तक या 45 से पहले तक की लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद हॉटलाइन भी सही से वर्क करता हुआ दिख रहा है और कट्स नहीं है उस पर। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है। लाइफ लाइन से जब माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होके चलती है, ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं। बचपन से ही अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती। कम आयु से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इस वजह से कम आयु से ये सफल भी होते हैं। सफलता का जो दर है इनके जीवन में अधिक रहता है। ये किसी की नहीं सुनते, लेकिन हार्ट लाइन, माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन और लाइफ लाइन में दूरी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से जिनका आप सम्मान करते हैं उनकी बातों को सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं आप सही चुनते हैं और सफल होते हैं। सफलता का दर काफ़ी रहता है जीवन में, लेकिन समस्या क्या है, माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है।
बड़ी है, इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है, ज्ञानी होते हैं। थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिख रहा है। एक वक्त ऐसा आता है या शादी के बाद ही इन लोगों की सोच होती है कि इन्होंने जो भी अपनी फैमिली में कह दिया वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो रहती है। और आपकी माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी गहरा दबाव है, स्ट्रॉन्ग, एकदम से डार्क हो गया है, कट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये एज है, माइंड लाइन पे आपके 42.5 तक तो इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद से माइंड लाइन सही से वर्क कर रही है आपकी, इस एज तक समस्या रहेगी। लक लाइन आपकी नेपच्यून से इनिशिएट हुई है। इस माउंट से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में अपार सफलता पाते हैं, बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन सफलता देरी से मिलती है। हुआ यह है कि आपका जो नेपच्यून का माउंट है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से इनिशियल लाइफ जो रहती है वो संघर्ष में बीतती है, या समस्याएं किसी न किसी वजह से लगी रहती हैं। लेकिन माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, माफ़ कीजिएगा, लक लाइन काफ़ी अच्छी है, ऑस्पिशियस मानी जाती है पाल्मिस्ट्री में। ये लक लाइन ये आपको अति सफल बनाती है। ऐसे लोग अपने दिमाग के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। आपके जीवन में नए इनकम का सोर्स ओपन होता हुआ दिख रहा है। ये एज होगी। फोर्टी टू के आसपास से नए इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं और लक लाइन आपकी काफ़ी बेहतर है। सबसे अच्छी लक लाइन आपकी ये 42 से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये पैसा बहुत देती है, इतनी अच्छी जब लक लाइन रहती है। तो ये जो लक लाइन है आपकी, इसमें इनिशियल स्टार्टिंग में तो उतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन बाद में भी ये कहीं कहीं से इस पर ज़्यादा कट्स लग रहे हैं। खर्चे बहुत हो रहे हैं आपके, जितना आप कमा रहे हैं उतने खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वाली जो लक लाइन है आपकी, ऑलमोस्ट ये भी 43-44 तक अच्छे से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। खर्चे ज़्यादा करवाती है लक लाइन। और समस्या क्या होती है, जब तक आपके हाथ में सिंगल लक लाइन होती है, आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, सफलता मिल भी जाती है लेकिन पैसे की बचत नहीं हो पाती है, पैसा नहीं बचता है। और पूरा का पूरा मामला तो पैसा कमाने को लेकर के ही है। आपके हाथ में पैसे की बचत 42 से होनी स्टार्ट हो जाएगी और अच्छा खासा अमाउंट आप जमा कर लेंगे अपने जीवन में। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और इसकी पूरी शाखा शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है ये मून माउंट की तरफ। ऐसे लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं अगर ये बिज़नेस में जाते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी ये हाथ इशारा करता है। देखिए, कोई एक ही फल मिलेगा आपको। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया फॉरेन सेटलमेंट, फिर आप आके कहें कि मेरा तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। या तो आप बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं या फॉरेन सेटलमेंट होती है, या फिर अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, ऐसे लोग IAS, IPS या स्टेट PCS ऑफिसर बनते हैं। एक लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है और माइंड लाइन से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, अगेन फिर से वही जो नेपच्यून के साथ होता है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि, इनके अंदर कुछ अलग एक क्षमता होती है, अलग गुण होता है जिसकी पहचान इन्हें 35 के आसपास से होती है और उसी के बल पे ये जीवन में आगे बढ़ते हैं और खूब पैसा बनाते हैं।
लेकिन संघर्ष काफ़ी करवाता है ये माइंड लाइन, ये लक लाइन। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है राहु की तरफ। ये हमेशा होता है, जिनकी भी माइंड लाइन स्ट्रेट रहती है, स्ट्रांग रहती है, इनके साथ इश्यूज होता है। इनका जो जुपिटर का माउंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है राहु की तरफ, और इस वजह से इनकी जो लाइफ पार्टनर होती हैं या बच्चे होते हैं, उनकी नज़र में आप सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल आपको होता है, उनकी खुशियों का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखते। ये उनकी सोच होती है, लेकिन सच्चाई ये होती है आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशियों के लिए कई बार आप सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। लेकिन आपकी आदत है कि आप कभी जताते नहीं हैं और सामने वाले को बताते नहीं हैं कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता। तो पहली रेमेडी तो यही है आपको कि प्लीज़ आप जो भी कीजिए अपने बच्चों के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो उनको बताना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक बताएंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर काफ़ी है आपके हाथ में, बड़ा घर होगा, बंगलो टाइप, प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे आप। सटर्न का माउंट ठीक है आपका, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है, मेहनत से थोड़ी कम सफलता देगा ये आपको। मरकरी का माउंट यदि शिफ्ट हो जाता है आपके सन माउंट की तरफ, जैसा कि आपको देख करके फील हो रहा होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। ये पॉजिटिव साइन होता है। और मरकरी का माउंट उन्नत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फिंगर की हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, वो सब है आपके हाथ में। आप सफल तो बहुत होंगे अपने जीवन में। ना आप अपनी बात को भी सही तरीके से नहीं रख पाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम भी अच्छे से आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हीलर्स लाइन नहीं है आपके हाथ में। लेकिन छोटे छोटे एक दो मरकरी के लाइन हैं। स्टार्टिंग में पैसे की प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत आपको, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे कि कई पुश्तें आपकी बैठ के खा सकती हैं। आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी, स्टेटस अच्छा होगा उनका, आपसे थोड़े अच्छे ख़ानदान से, फैमिली से वो बिलोंग करती होंगी, और साथ ही डोमिनेटिंग होंगी काफ़ी। ये नमाज आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वीक लग रहा है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए आप, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। एक पार्ट ये मैं मिस कर गई, एक पार्ट अगर गोलाई में विनस माउंट को घेर लेता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा और गवर्नमेंट जॉब, इन क्षेत्रों में जाते हैं। खासकर इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। आपके मंगल के माउंट पे, इनामास पे, यहाँ पे स्टार का साइन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये स्टार का साइन है किस पे? ये मंगल की लाइन पे है। और मंगल के लाइन पे जब स्टार का साइन होता है तो ये आपकी बॉडी की ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। मार्स आपका डाउन है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है हेल्थ को लेकर के, लेकिन जब स्टार आ गया है और वो भी मंगल की लाइन पे, ये आपकी जो आपका इनर का, माफ़ कीजिएगा, इनर मास जो आपका डाउन है, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी ऊर्जा को ये बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। और जब इस तरह से आपके हाथ में एंजल्स लाइन, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है, ये होती है, ये आपको, आपके लिए कवच का काम करती है। जैसे कर्ण के पास कवच और कुंडल था, यहाँ कुंडल तो नहीं है लेकिन हाँ कवच है। और ये हर समस्याओं से, या जो भी राहु की लाइन है आपकी लाइफ को, मान लीजिए 50% वो डिस्टर्ब कर सकती थी, वो जब आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो वो डिस्टर्ब करने का जो रेशियो होता है वो घट जाता है, वो 50 से 10-15% पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रोटेक्टर की तरह होता है, प्रोटेक्ट करता है वो आपको प्रॉब्लम से। मून माउंट ठीक है आपका, बढ़िया है।
और ये पीछे की तरफ जाता हुआ लग रहा है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से एक तो सफलता देरी से मिलती है, टाइम लगता है थोड़ा। आपकी लाइफ लाइन पे कोई बंधन योग नहीं है कि आपको सफलता में देरी से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिल भी जाए आपकी काबिलियत से कम ही मिलती है। और साथ ही ये थोड़ा सा आपको जैसे लग्जरियस लाइफ का शौकीन होता है ना, वो बनाती है ये मून नॉट। ऊर्जावान है आप, दोस्त हो दुश्मन हो, जो भी आपसे मिलते हैं उनका वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं आप। दुश्मन तो होंगे एक दो आपके, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। ये केतु का फिश इफ़ अगर कंप्लीट है, ये मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, इफ़ अगर ये कंप्लीट है, ये आपको पद और प्रतिष्ठा पैसा सब देता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट है कि नहीं उस पर मुझे डाउट है। अभी काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 17 में कोई ना कोई इश्यूज़ आए आपके जीवन में। एक तो जीवन स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक लाइफ है आपकी, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नहीं लग रही है, लेकिन राहु की लाइंस की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है। 21 या 20.5 में या तो कहीं पे आपका रिश्ता तय हुआ, रिलेशन बना, या फिर कोई इश्यूज़ आया। 23 में वहीं पे सेम चीज़ें हैं, क्योंकि ये कट करके आगे नहीं जा रही है, इस वजह से या तो रिलेशन बना या समस्या आई। इनफैक्ट 20 से लेकर के देखा जाए तो 20.5 से लेकर के 34 तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका। लगातार छोटे छोटे कट्स आ रहे हैं। हाँ, सिंगल ये वाला जो है 24 के आसपास आपके जीवन में, 1 मिनट, 24.5 के आसपास आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया था, कोई पॉजिटिव चेंज आया था 24.5 में। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 34 के से पहले तक तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कट्स काफ़ी हैं। लाइफ लाइन को जीवन में हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ा होगा, हर चीज़ के लिए। थर्टी 38 के आसपास इश्यूज़ भी आए हैं, लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ भी हुई है, खुशियाँ आई हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है आपको। मीन्स खुशी भी है और साथ में समस्या भी है। 39 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 42 में बड़ा चेंज होगा, कोई बड़ा चेंज आने वाला है 42 में, लेकिन 42 में जो भी चेंज होगा उससे पहले 41.5 में आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं पे पैसा लगेगा आपका। 42 में चेंज आएगा। 42 से लेकर के 42 से लेकर 46 तक का जो टाइम है, ये आपको उतना अच्छा नहीं जाएगा। इस बीच में इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। लाइफ लाइन पूरी तरह से यहाँ पे गायब हो गई है, और लाइफ लाइन जब गायब हो जाती है तो जीवन ऊर्जा में ये कमी को दर्शाता है। मीन्स ये जो टाइम होगा, इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें नुकसान ज़्यादा जाने के चांसेस हैं और मुनाफा कम। ठीक है, पैसे की बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे पैसा नहीं बल्कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पैसे का लॉस नहीं है, क्योंकि आपकी मनी लाइन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। जो भी इश्यूज़ हैं वो फैमिली को लेकर के हैं, थोड़े बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं आपके। बट 46 के बाद से सबसे बड़ा चेंज 46 में आने जा रहा है। ये आपकी लाइफ के लिए एक तो बड़ा चेंज 43 में भी आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है ये। एकदम से आपकी लाइफ में एक जीवन को बहुत सही तरीके से एक नई दिशा मिल रही है 42 में। एंड देन 46 में तो पूरी की पूरी लाइफ लाइन ही चेंज हो गई है। नए सिरे से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, नई दिशा से इनिशिएट हुई है, और ये जो लाइफ लाइन है आपकी, इसमें समस्याएं नहीं हैं। बेहतरीन ढंग से ये मूव करता हुआ दिख रहा है, और ऑफशूट्स काफ़ी हैं। 46 में है, 48 में है,
48 में ऑफशूट है, छोटा सा इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। मुझे क्या लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, क्योंकि यही चीज़ आपके लेफ्ट लाइन पे भी शो हुई है। ये जो 48 के आसपास है ये आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है। नहीं नहीं नहीं, ये 46 वाला इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये 46 का इन्वेस्टमेंट लाइन है और ये 48 का इन्वेस्टमेंट लाइन है। 48 में जहाँ भी आप पैसा लगाने वाले हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा डूबने का चांस बन रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। पैसा लगाने से पहले थोड़ी सी सतर्कता रखनी है। 48 में जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे सतर्क रहना है वहाँ पे। 48 में बड़ा ऑफशूट है, 50 में बड़ा ऑफशूट है, 52 में बड़ा ऑफशूट है। उसके बाद तो लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स लगे हुए हैं। समस्याएं इसके बाद आपके जीवन में नहीं है, लेकिन ये जो लाइफ है आपकी 24.5 में जीवन को नई दिशा मिली है, बट ये अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहु की लाइंस के कट बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आपने जो भी काम करने का सोचा या जो भी काम, जिस काम में भी आपने हाथ डाला, वहाँ पर जहाँ मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने मुनाफे की उम्मीद रखी 10 रुपया, 100 में 10 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मुझे उतना नॉलेज नहीं है बिज़नेस का, लेकिन फिर भी 100 में 10 की उम्मीद रखी कि कम से कम एटलीस्ट इतना तो मिलेगा। आपको मिला 1, यानी आपकी उम्मीद से बहुत कम। इस तरह का हाथ है आपका 42 तक। 42 के बाद से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये जो 42 से लेके 46 का टाइम है, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर के सजग रहना है, आपको सावधान रहना है। राहु की लाइन ने कई बार स्ट्रांगली कट किया। यहाँ भी चेंज आने वाला था 38 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 38 ही तो है ये, हाँ जी 38 के आसपास चेंज आने वाला था, बट ये आया नहीं। यहाँ पर भी राहु की लाइन आई और उसको काट करके चली गई। जो सफलता आपको 38 में मिलनी थी वो 42 में मिल रही है, यानी 4 साल का गैप हो गया है। आपका मूलांक 4, भाग्यांक 7 है। मूलांक 4, ऐसे लोग, एक तो मूलांक 4 को रूल करते हैं, रूल करने वाला जो ग्रह है वो राहु है, तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। स्वभाव से काफ़ी विनम्र होते हैं, अच्छे होते हैं आप लोग, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना जानते हैं आप। घमंड नहीं होता है, काम के प्रति समर्पित होते हैं। मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 का ताज पहन सकते हैं, इतनी क्षमता है आपके अंदर। आपसे डिस्कशन में कोई जीत नहीं सकता। हाँ, गुस्सा बहुत जल्द आता है आपको। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको, क्योंकि राहु जिनको भी रूल करता है उन्हें कोई भी काम धीरे धीरे करना अच्छा लगता है। गंभीर होते हैं, वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं। हाँ, लेकिन आपको सलाह है कि आप अजनबी लोग जो होते हैं, जो भी लोग आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। उनसे धोखा मिल सकता है, आपको समस्या आ सकती है। समस्या आपको हमेशा अजनबी लोग ही देंगे जो आपके रिलेटिव नहीं हैं। नंबर 7 को रूल करने वाला जो ग्रह है वो केतु है। इसे नंबर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, देव संख्या। शुभ अंक है, सौभाग्य से जोड़ के इसे देखा जाता है, अच्छा है। लेकिन समस्या ये है कि मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। जब केतु आपको रूल करता है, आपकी पैदाइश भले आप कितने बड़ी फैमिली में पैदा क्यों ना हो जाएं, ये आपके बचपन को समस्या में डालता है। आपकी जो युवावस्था से पहले का जो समय रहता है ये उतना अच्छा नहीं जाता, संघर्ष करवाता है, ताकि एक उम्र के बाद आपके अंदर परिपक्वता अधिक आ जाए। केतु का यही काम है। ऐसे लोग मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, इन्हें समझ पाना असंभव होता है। किस बात के लिए, कब इनका क्या रिएक्शन होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत अलग होते हैं। अब यहाँ पे 4 और 7 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, राहु और केतु जब एक जगह आते हैं तो ये आपको अति सफल बनाता है।
हाँ, ये अलग मैटर है कि राहु की लाइंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में समस्याएं देखी हैं, लेकिन ये आपको अति सफल बनाता है, पैसा बहुत दिलाता है। इतनी राहु की लाइंस के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में अच्छी खासी सफलता भी हासिल कर चुके होंगे। चाहे क्योंकि 4 और 7 का एक जो है आना यही बताता है कि ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होंगे। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। राजनीति में जाने के पूरे चांस हैं आपके, आप राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन आपको जब राजनीति में मूव ही करना है तो 46 वो एज आप चुनिए। 42 में क्या है, सफलता तो है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ये पार्ट जो है मुझे धुंधला लग रहा है। इस पार्ट की पिक मुझे बिल्कुल भी क्लियरली दिख नहीं रही है, या मतलब ये पार्ट खुद में ही क्लियर नहीं है। वैसे 42 में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। हाँ, 42 में भी आप राजनीति में जा सकते हैं, राजनीति ठीक है आपके लिए। बट समस्या क्या है कि राजनीति में ऐसे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आप समझदार भी काफ़ी हैं, लेकिन जुपिटर का माउंट आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। मर्क्यूरी का माउंट तो ठीक है, इसीलिए अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप, इसके आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करनी चाहिए। जुपिटर का माउंट यदि आपका सबल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, फिर आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी। और राजनीति में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सोशल लाइफ का अच्छा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। पहले आप जुपिटर की रेमेडीज़ कर लीजिए 6 मंथ एटलीस्ट, उसके बाद आगे मैं बताऊंगी कि राजनीति में आपको जाना चाहिए या नहीं। ऐसे साइंस सभी हैं राजनीति में जाने के। आपकी हथेली को देख करके मुझे लग रहा है आप बिज़नेस करने वाले हैं। आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशन, लेकिन अगर आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी आप सफल होंगे। वैसे आपका हाथ बिज़नेस वाला ही है। अगर मुझे एक नज़र में देख करके बताना हो तो मैं बिज़नेस का ही आपको आइडिया दूंगी। मैं बोलूँगी आपको बिज़नेस करना चाहिए। आपने कोई सवाल पूछा नहीं, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि अब मैं बताऊं कि सवाल जितने ज़्यादा होते हैं मुझे एनालिसिस करने में उतना ही अच्छा लगता है, और सवाल जितने कम होते हैं एनालिसिस में उतना अच्छा नहीं लगता है फिर, क्योंकि आप अपने मन से कितना बताओगे, सामने वाले के सवाल का जवाब देने में अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, आपने जो भी सवाल किया। वैसे यहाँ पे लूप बन रहा है आपके मून माउंट पे। एक तो ये आपकी कल्पनाशीलता में थोड़ा सा इजाफा करता है, और साथ ही ऐसे लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, मीन्स नेचर से प्यार होता है इन्हें। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय।